नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने दो अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करने आया हूँ। मैं इस टॉपिक पर विस्तार से बात करूँ उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं। दो अंकों की जो संख्याएं होती है उनका हम वर्ग कैसे निकालें। कुछ ही सेकंडों में आप इनकी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप दो अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं। पहली जो संख्या है अपने पास वो है 16। 16 का अपने को स्क्वायर निकालना है। हालांकि 16 एक छोटी संख्या, 16 का स्क्वायर हो सकता है आप में से काफी को मौखिक याद हो। 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन निकाला कैसे जाता है जिसको नहीं आता है, जैसे काफी बड़ी संख्या उनका कैसे निकालते हैं। दो अंकों की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से आप इसको समझिएगा और कोई भी स्टेप यानी इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। हो सकता है आप कोई स्टेप मिस कर दें, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए 16 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ रफ कार्य करके बता रहा हूँ। ये 16 का स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है, इसे मान लेना है ए, इसे मान लेना है बी, यानी जो इकाई का अंक है 6 उसे आपको ए मान लेना है। दहाई का अंक है 1 उसे आप बी मान लीजिए, और जो पावर है उसे आप सी मान लें। एक बार आपको ये तरीका अटपटा लगेगा, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो वर्ग निकालना है वो एकदम आसानी से आ जाएगा। आप चुटकियों में इनके वर्ग निकाल पाओगे। कैसे निकालते हैं देखिए, मैं बता रहा हूँ। आप इकाई के अंक को ए मान लें, दहाई के अंक को बी मान लें, और जो पावर है उसे सी मान लें। इसी प्रकार कोई भी नंबर ले आप, जैसे ये इकाई का अंक है 5, ये 5 है तो इसको मैं ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा और इसे सी मानूंगा। 37 का स्कोर निकालना तो ये ए होगा मेरे लिए, ये बी होगा और ये सी होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, 16 का स्कोर निकालना है तो आपको करना है इस ए का स्क्वायर करना है। देखिए एक बार मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। आपको इसका स्क्वायर करना है पहला पार्ट, फिर आपको इन तीनों की गुणा करनी है, इन तीनों की गुणा करनी है, यानी इस सी की गुणा करनी है। ए बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको यहां लिखना है ए बी सी, और तीसरे पार्ट में आपको इस बी का स्क्वायर करना। इस तरह से आपको इन सब का ये पार्ट बनाने 3 पार्ट। इधर ए स्क्वायर, मध्य में ए बी सी, और एकदम लेफ्ट में अपन बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये जो सभी संख्या है मैं जिनके आपको वर्ग करके बता रहा हूँ, ये सभी संख्याएं 2 डिजिट की है। और जो 2 डिजिट की संख्या होती है उनके लिए अपने को कैसे करना है वो आप देखें। ए अपने को इधर लिखना ए का स्क्वायर, ए यानी क्या है यहाँ पर 6, ए यानी 6 है, 6 का स्क्वायर करूंगा ये हो गया 36। यहाँ 36 लिखना है मुझे, लेकिन अपने को 1 डिजिट ही लिखना है। अगर हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं तो हमें एक अंक ही लिखना है, ये ध्यान देना है। तो ए का यानी ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो मुझे क्या करना है 6 लिखना है, और जो 3 बच गए वो हमारे हैं हासिल के, उसको मैं साइड में रखूंगा। फिर मैं करूंगा ए बी सी। ए बी सी का मतलब होता है इस ए बी और सी की मल्टीप्लाई, यानी ए का मतलब 6, 6 और ए की गुणा 6 होगी, 6 की गुणा आप 2 में करो तो आपको मिलता है 12, और 12 में आप हासिल जोड़ो। अगर हासिल है तो जोड़नी है, नहीं है तो नहीं जोड़ना है। तो 12 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे आपको 15। 15 ये 15 होते हैं। 15 में आप 5 लिखोगे इधर, और आपके हासिल का जो बचेगा वो बचेगा 1। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप पर चलते हैं बी स्क्वायर। बी का मतलब है यहाँ पर 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1। 1 में आप 1 और जोड़ दोगे क्योंकि अपने पास हासिल बची हुई, तो 1 और 1 2, कितना स्क्वायर हुआ 16 का स्क्वायर होता है 256। ये 16 का स्क्वायर 256। इसी प्रकार मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ, सेम ये प्रोसेस लगा रहा हूँ। तो आपको ए का स्क्वायर करना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे आप गुण 50, हासिल आपके पास लगी 4। फिर आप करेंगे ए बी सी की मल्टीप्लाई, ए बी और सी,
7 और 1 की मल्टीप्लाई 7, 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14, 14 में आप हासिल जोड़ोगे 4, 14 और 4 होते हैं 18, 18 में आप क्या करोगे, इकाई का 18 का 8 लिखोगे आप, और जो हासिल बचेगा वो अपने पास बचेगा 1। फिर आप करोगे बी का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में आप 1 जोड़ोगे हासिल की, वो अपने पास हो गया 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। इसी प्रकार में 24 का स्क्वायर करता हूँ, 4 का आप स्क्वायर कर दो 16, हासिल बच गया आपके पास 1। फिर आप तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2, 4 और 2 की, तो मल्टीप्लाई होते 4 और 2 की 8, 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16, 16 में हासिल आप जोड़ोगे 1, 16 और 1 17, 17 का 7, हासिल लगी 1। आप बी का स्क्वायर करोगे यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 1 5, तो इसका स्क्वायर होता है 576। इसी प्रकार 37 का स्क्वायर निकालोगे आप, तो 7 का आपको स्क्वायर करना है 49, 7 का स्क्वायर 49, और हासिल बच गया अपने पास 4। फिर आप करोगे ए बी और सी की मल्टीप्लाई, 7 और 3 की मल्टीप्लाई करी मैंने 21, 21 और 2 की मल्टीप्लाई करी 42, 42 में 4 जोड़ दिया मैंने 46, 46 का मैं लिखूंगा 6, और हासिल 4। फिर मैं बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 13, तो 1369। ये 37 का स्क्वायर होता है 1369। उसके बाद 40 तरीका में स्क्वायर करता हूँ, 40 तरीका स्क्वायर यही सेम प्रोसेस, 3 का स्क्वायर 9, देखिए आप 3 का स्क्वायर 9 आया है, 3 का स्क्वायर 9 आया, हासिल अपने पास नहीं है, ध्यान दें आप, 3 का स्क्वायर 9 आया, 9 का 9 लिख दिया मैंने। फिर मुझे करना है ए बी और सी की मल्टीप्लाई, 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, 12 और 2 की मल्टीप्लाई, सॉरी 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, 12 और 2 की मल्टीप्लाई 24, 24 का 4 लिखूंगा क्योंकि हासिल मेरे पास नहीं है, 24 का 4 लिखा, हासिल मेरे पास हो गई 2। फिर मैं क्या करूंगा, बी का स्क्वायर करूंगा, बी यानी यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे हम 16, 16 और 2 16 और 2 हासिल 18, ये 1849। 40 तरीका स्कोर होता है 1849। 65 का स्कोर करता हूं मैं, 65 का स्कोर करेंगे सेम तरीका, 5 का स्कोर करूंगा, 5 का स्कोर होता है 25, 25 का मैं लिखूंगा 5, हासिल लगी मेरे पास 2। फिर मैं ए बी सी की मल्टीप्लाई यानी 5, 6 और 2 की मल्टीप्लाई, 5 और 6 की मल्टीप्लाई 30, 30 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो 60, 60 में हासिल जोड़ दो 2, 60 और 2 62, 62 का मैं लिखूंगा 2, और हासिल मेरे पास हो गए 6। फिर आपको बी का स्कोर करना है 6, 6 का स्कोर होता है 36, 36 में आप 6 जोड़ दो, 36 में 6 जोड़ दो, 36 में 6 जोड़ते हैं तो अपने को मिलते हैं 36, 36 और 6 42, 4225। 65 का स्क्वायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 73 का स्क्वायर, 73 में तरीका स्क्वायर करके लिखो आप 9, और हासिल अपने को नहीं मिली, हासिल नहीं लगेगी, यहाँ पर 9 का 9 लिख दिया मैंने। फिर मैं करता हूँ 3, 7 और 2 की मल्टीप्लाई, 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21, 21 और 2 की मल्टीप्लाई 42, 42 का मैंने लिखा 2, हासिल लगी 4। फिर मैं करता हूँ 7 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी यानी 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 49 और 4 53, ये 73 का स्क्वायर होता है। इसके बाद 87 का स्क्वायर निकालते हैं अपन, 87 में 7 का स्क्वायर करिए आप, 7 और 7 का स्क्वायर 49, ये 9, ये 4। फिर ए बी और सी की मल्टीप्लाई 7 और 8 की मल्टीप्लाई 56, 7 और 8 की मल्टीप्लाई 56, 56 और 2 की मल्टीप्लाई 112, 56 और 2 की मल्टीप्लाई 112, 112 में 4 जोड़ दो आप, 112 में 4 जोड़ेंगे 116, आपको 16 का 6 ही लिखना है, यहाँ पर ये 6 लिख दिया, हासिल आपके बच गए 11। फिर आप करोगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये 64 में हासिल 11 और जोड़ दो तो अपने को मिल गए 5 और 7 75, तो 87 का स्कोर होता है 7569। इस तरह से हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।